दोस्तों, नेहा सिंह राठौर इस वक्त बेहद गुस्से में है। नेहा सिंह राठौर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस पर भी सवाल उठा दिए हैं। आरएसएस पर सीधा हमला बोल दिया और तो और देश के तमाम लोगों को गोडसे गैंग से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ दोस्तों, सोशल मीडिया पर अब आरएसएस को बैन करने की मांग भी उठने लगी है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। मैंने आपको एक पहले खबर दिखाई थी कि केरला की खबर थी कि एक 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जान दे दी आरएसएस के उत्पीड़न से परेशान होकर। आरएसएस के कैंप में उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था, जिसकी वजह से वो इतना परेशान हुआ कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला कि वो आरएसएस जैसे संगठन से बेहद परेशान है। बहुत ज्यादा बचपन में वो इस संगठन से जुड़ा था, उसके पिता ने इसको इस संगठन से जोड़ा था और वो इतना उत्पीड़ित हो गया, वो इतना डिप्रेशन में चला गया इनके प्रेशर में आके, इनके उत्पीड़न से परेशान होके कि आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। दोस्तों, इस लड़के की खबर सामने आने के बाद अब आखिरकार दोस्तों सोशल मीडिया पर आरएसएस को बैन करने की मांग उठने लगी है, क्योंकि अब तक ना तो आरएसएस की तरफ से किसी ने इसकी कोई जिम्मेदारी ली, ना ही सवाल उठाया, ना ही जांच की बात कही, ना ही बच्चे को इंसाफ दिलाने की बात कही, ना ही दोस्तों अब तक इस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन इन सब के बीच नेहा सिंह राठौर लगातार इस पर दो ट्वीट कर चुकी हैं। पहले ट्वीट में नेहा ने लिखा कि खुद पढ़ लीजिए, मैं बोलूंगी तो एक एफआईआर और करवा देंगे, अपने बच्चों को गोडसे गैंग से बचाएं। इसके साथ नेहा सिंह राठौर ने इसकी खबर को आप देखिए तो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। ये वो खबर है जिसमें नेहा सिंह राठौर बता रही हैं कि किस तरीके से उस बच्चे ने आरएसएस से परेशान होकर अपनी जान दे दी। और नेहा सिंह राठौर ये भी कह रही हैं कि भाई अगर वो इस पर कुछ बोलती है तो उन पर केस हो जाएगा, एफआईआर करवा दी जाएगी, क्योंकि जाहिर है इस देश में अब यही चल रहा है। अगर कोई बोलता है, कोई सवाल उठा देता है, सीधे सीधे क्वेश्चन कर देता है, तो उस पर एफआईआर करवा दी जाती है, उसको चुप करवाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि आप इस मामले पर खुद ही पढ़िए, जांच करिए और देखिए कि आपको अपने बच्चों को गोडसे गैंग से बचाना है या नहीं। गोडसे गैंग यानी कि आरएसएस से गोडसे जुड़े हुए थे। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, गांधी जी का हत्यारा था वो, और अब इस तरीके के कांड भी उसी आरएसएस को लेकर के खुलकर सामने आने लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और ट्वीट किया है नेहा सिंह राठौर में। इसमें नेहा ने लिखा है कि अनभक्तों को मेरी सलाह है कि शाखा से दूर रहें और अपने बच्चों को तो शाखा में बिल्कुल ना भेजें। साफ तौर पर नेहा सिंह राठौर ने अब सलाह दे दी है कि भैया अपने बच्चों को बचाइए, अगर इस तरीके की घटनाओं से बचाना चाहते हैं तो। देखिए, इस पूरे मामले पर कई लोगों ने नेहा सिंह राठौर से सहमति भी जाहिर की है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, जैसे नीरज कनौजिया लिखते हैं कि शाखा में भेजना हमेशा से ही बड़ा घातक और खतरनाक है, किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। जुबैर लिखते हैं कि नेहा सिंह जी लेकिन मानेंगे तब ना, बहुत खतरनाक बीमारी है इन भक्तों की, चाहे चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जानी चाहिए। मलाई के चक्कर में इज्जत भी गई और जान भी। वहीं एक और यूजर अब्दुल अशरफ लिखते हैं कि इसीलिए बड़े बुजुर्ग गृहस्थ जीवन जीने की सलाह देते थे ताकि ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगर ये लोग जो सिर्फ स्वयं सेवा में लगे हैं गृहस्थ जीवन जीते तो ना इतने कुंठित होते और ना ही इतना नफरत फैलाते, क्योंकि जिसके परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसा नफरती माहौल कभी नहीं देना चाहता। एक और यूजर ने लिखा है कि ये तो मर्दों को भी नहीं छोड़ते तो फिर औरतों का क्या करते होंगे। वहीं रमन राज लिखते हैं कि आरएसएस जैसी संस्था का देश में योगदान क्या है, मुझे आज तक पता नहीं चला क्या योगदान है। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। साथ ही साथ कई लोग तो कह रहे हैं कि भैया आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें आरएसएस जैसे संगठन से निकल करके हर रोज सामने आती हैं वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। नेहा सिंह राठौर ने अब सीधे तौर पर जनता से मांग करती है कि आप अपने बच्चों को ऐसे संगठनों के हवाले ना ही करें तो ही आपके लिए बेहतर है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।